बॉलीवुड में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो लाइफ के सबसे बड़े फैसले, करियर, फैमिली, रिश्तेदार, वैल्यूज, सब एक ही चीज के अराउंड घूमते दिखाई देते हैं। लव। मतलब जैसे लव मिल गया तो लाइफ सक्सेसफुल है, और लव नहीं मिला तो लाइफ का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ लव को लव स्टोरी की तरह नहीं दिखाता, लाइफ का पूरा फाइनल एग्जाम बना के दिखा देता है। अब सवाल ये नहीं है कि लव गलत है, सवाल ये है कि लव हमारी लाइफ का एक पार्ट है, या बॉलीवुड ने इसे हमारी पूरी लाइफ ही बना दिया है। मैंने बॉलीवुड की लव स्टोरीज का एक फिक्स्ड फॉर्मूला ऑब्जर्व किया है। अगर आप भी इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं, और कितने प्यार से सटल तरीके से हमारे ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर दिया गया है। अब होता क्या है, हर मूवी में एक हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनको प्यार होता है, और मूवी में कोई ना कोई उनको उनके प्यार को ऑब्जर्व अपोज करता है। और ये अपोजिशन ज्यादातर फैमिली की तरफ से ही होता है, और पेरेंट्स को साइड कैरेक्टर और रिग्रेसिव बना के दिखाया जाता है, इमोशनल विलेन बना दिया जाता है, और वैल्यूज तो ओल्ड थिंकिंग बन के रह जाती है। और ये सब होने के बाद हीरो या हीरोइन रिबेल बन जाते हैं। पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते और मना करते रहते हैं, पर हीरो इमोशनली एक्सप्लोड करता है, रिबेलियन बनता है, सोसाइटी को चैलेंज करता है, रूल्स को ब्रेक करता है, और भी बहुत कुछ करता है। और ये सारा रिबेलियन रोमांटिक बना के दिखाया जाता है। और इसमें मैसेज ये नहीं होता कि गलत सिस्टम को क्वेश्चन करो। मैसेज ये होता है कि जो भी चीज आपके प्यार को अपोज कर रही है, या कोई व्यक्ति, कोई समाज आपके प्यार को अपोज कर रहा है, तो वो गलत ही है, वो ठीक नहीं हो सकता। इस फॉर्मूला को इतनी बार रिपीट किया गया है कि अब ये सिर्फ स्टोरी नहीं रह गई है, ये हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग बन चुकी है। देखो, ह्यूमन ब्रेन का सिंपल फंडा होता है। कोई चीज आपके सामने बार बार रिपीट होती है तो ब्रेन उसको नॉर्मलाइज कर देता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो धीरे धीरे दिमाग की डिफॉल्ट कंडीशनिंग बन जाती है, डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब इसके बाद भी सिनेमा यही रुकता नहीं है। लव के नाम पे घर छोड़ना, पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ना, करियर सेक्रीफाइस करना, और कभी कभी तो सेल्फ हार्म के सिग्नल्स भी देते हैं। मतलब कोई नस काटने की धमकी दे रहा है, कोई फांसी लगाने की धमकी दे रहा है, इस तरह की चीजें भी बहुत नॉर्मलाइज करके, रोमांटिसाइज करके हीरोइक बना के दिखाई जाती है। मतलब इनको बहुत प्रमोट किया जाता है कि देखो उसने अपने प्यार के लिए क्या कर दिया, या किस लेवल तक चला गया। अब इससे होता क्या है, जो नॉर्मल लाइफ है, जो रियल लाइफ है, जो यूथ है, उसको लगता है कि उसने अगर अपने प्यार के लिए कुछ एक्सट्रीम एक्शन नहीं लिया या कुछ एक्सट्रीम नहीं किया, तो उसका प्यार रियल ही नहीं माना जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम आ चुकी है। बॉलीवुड बहुत रेयरली ये दिखाता है कि लव लाइफ का बस एक पार्ट है, और उससे इंपॉर्टेंट और लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली लाइफ में बहुत सारी और चीजें भी हैं। और यहाँ पे जो दिखाया जाता है उसमें लव, करियर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन लाइफ से भी बड़ा दिखाया जाता है। और जो लोग पेरेंट्स के खिलाफ जाते हैं उनको करेजियस बताया जाता है। घर छोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है, और सोसाइटी को इग्नोर करना ब्रेवरी कह के ग्लोरीफाई किया जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसके सेंटर में लव है। यहाँ कोई ये नहीं पूछता कि पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, या दोनों साइड की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। नहीं, लव के नाम पे सब कुछ वाइट हो जाता है, और यूथ को ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ वेस्ट है। और ये बहुत डेंजरस थॉट है। अब जब यंगस्टर्स ये स्टोरीज बार बार देखते हैं जिसमें इमोशनल हाईज होते हैं, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, सेम रिबेलियंस को रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो एक सोच बनती है, धीरे धीरे एक बिलीफ बनता है कि नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ
बोरिंग होती है। यूथ को लगता है कि अगर उनकी लाइफ बैलेंस्ड है या उनकी लाइफ में ड्रामेटिक थिंग्स नहीं हो रही हैं, तो शायद मेरी लाइफ मीनिंगफुल ही नहीं है। और जब रियल लाइफ सिनेमा जैसी नहीं होती, तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होता है। रियलिटी में लव कॉम्प्लेक्स होता है, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं होते हैं, और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लेयर्ड होते हैं। सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन नहीं लिया जाता लाइफ में, चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं। पर सिनेमा की सिंपल इक्वेशन है, लव इज इक्वल टू गुड, ऑपोजिशन मतलब बैड। अब यूथ को ये सिखा दिया जाता है कि अगर आपकी लाइफ में आपका लव स्मूथ नहीं है, तो दुनिया आपके खिलाफ है। इस चीज को बिल्कुल सटल तरीके से उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है। अब इस बाइनरी की थिंकिंग का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि यूथ पेशेंस, डायलॉग्स और इमोशनल बैलेंस को सीख ही नहीं पाता, और जो कि लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं मेजर डिसीजंस के टाइम पर, खास तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि लव बेकार होता है या लव गलत है। लव भी जरूरी है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। पर जब सिनेमा लव को सेक्रीफाइस करने का सबसे बड़ा टूल बना देता है, या रिबेलियन का एक रीजन बना देता है, और जिंदगी का फाइनल पर्पस बना देता है, प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। शायद हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम लव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उसे इतना बड़ा बना रहे हैं कि लाइफ की बाकी सब चीजें दिखाई ही नहीं देती। क्योंकि जब एक चीज को लाइफ का सेंटर बना दिया जाता है, तो बाकी चीजें दूर होने लग जाती है। चलिए, आज की चर्चा को तो हम यहीं विश्राम देते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, और फैमिली में, जानकारी में जो भी यंगस्टर्स इस तरह से सिनेमा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। हम आशा करते हैं कि उनको भी हमारी बातें समझ आएंगी, और इसी तरह के समाज को टच करने वाले टॉपिक्स पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राम राम।